नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया माला। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा नेता नुपुर शर्मा कांग्रेस के गढ़ उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी कर रही नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। कांग्रेस के गढ़ में दे सकती है चुनौती। सूत्रों के माने तो जल्द हो सकती है लिस्ट जारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और पटाली मक्कल काची यानी पीएमके ने किया गठबंधन। दोनों पार्टी एक साथ तमिलनाडु में लड़ेगी आगामी लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक पीएमके और भाजपा में 10 सीटों पर बनी बात। भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन ने लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। तृणमूल नेता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की चाल से देश का चुनाव आयोग हो रहा है बर्बाद। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा खराब कर रही है चुनावी माहौल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष शहजाद गनी लून ने आज हदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में 6 ब्लॉक समितियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति पर की चर्चा। शहजाद गनी लून ने कहा, जम्मू कश्मीर में भी जल्द बने लोगों की चुनी हुई सरकार। नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों की हुकूमत इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो, कोई भी किसी की भी हुकूमत हो। तो चलिए, अब नहीं तो फिर सितंबर से तो सुप्रीम कोर्ट का है ही, तो लेकिन अल्लाह करे कि जल्द से जल्द जो है लोगों की। रेप पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यूट्यूबर एल्विश यादव को अपने तकिया कलाम सिस्टम का समझ आ गया असली मतलब। जेल में जाने के बाद लोगों ने उनके सिस्टम का बनाया मजाक। एल्विश यादव का एक बहुत ही मशहूर गाना था सिस्टम। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई तेज। चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान हो सकते हैं आमने सामने। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कर सकते हैं आरजेडी से गठबंधन। राजौरी जिला के कालाकोट के बांजीमल इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। बीती रात कुछ लोगों ने संदिग्ध देखे जाने की पुलिस को दी थी सूचना। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभालते हुए की इलाके की घेराबंदी, चलाया तलाशी अभियान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं करवाने का लगाया आरोप। कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को सत्ता सौंपना नहीं चाहता उपराज्यपाल प्रशासन। बेताज बादशाहों की तरह शासन करना चाहता है प्रदेश प्रशासन। अरे आप लोग तो खुद कहते हो कि हालात ठीक है, आप कहते हो नॉर्मल सी आ गई है, अब बंदूक का कोई खतरा ही नहीं है। अगर बंदूक का खतरा नहीं है तो फिर सिक्योरिटी का आपको इतना बंदोबस्त करना नहीं होगा। बड़े से बड़े हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सतून चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचने के लिए तैयार थे। उस वक्त वली मोहम्मद यक्कू साहब जो स्पीकर थे जम्मू कश्मीर असेंबली के, उस वक्त लाख कोशिशें की गई कि वली मोहम्मद यक्कू साहब को भी खरीद के वो अपनी तरफ ले जाएं। ड्रग तस्करों के खिलाफ जारी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ गुल कसाई की लाखों रुपए की अवैध संपत्ति को किया कुर्क। नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी कुर्क की गई अवैध संपत्ति। एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। ओबीसी समाज के संगठनों ने जम्मू में अपनी मांगों को लेकर किया संयुक्त विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर सरकार से की प्रदेश में ओबीसी समाज के अधिकारों की बहाली करने की मांग। कहा, ओबीसी समाज के साथ हुई बेइंसाफी का आगामी चुनावों में देगी जवाब। लेकिन अज नहीं दसना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन तो ही पता लग जाएगा कि ओबीसी समाज की है और टंके की चोट पर अस तो सही दसी देगे ये इलेक्शन है, ये आने वाला तो सही रिजल्ट देगा पूरा। क्यों? आगामी लोकसभा चुनावों से पहले तहसीलदार सोपुर शेख तारिक अहमद की अध्यक्षता में प्रशासन ने सोपुर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हुए सोपुर शहर में सरकारी कार्यालय परिसरों से उनके आसपास लगे हुडिंग, बैनर, पोस्टर, बॉल पेंटिंग, कटआउट को हटाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। उसमें एज हेड ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टीम जो AC 7 सोपुर का मैं हूँ, अलॉन्ग विद वीडियो कंसर्न एंड SHO कंसर्न। आज हमने टोटल 193 इसमें डिफरेंट होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, ये रिमूव किए हैं। ये हमने रिमूव किए हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं या प्रमाइसेस हैं। तो अगले 48 आवर्स में हमने डिफेसमेंट ऑफ
जो पब्लिक प्रॉपर्टी है और मिस यूज़ ऑफ पब्लिक स्पेस है, इसमें भी हमने ये चीज़ें रिमूव करनी है। और अब कुछ 72 आवर्स जो मिस यूज़ ऑफ उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कुगरबल इलाके की सड़कों से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। लोगों ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जिला प्रशासन बांदीपुरा का किया धन्यवाद। भारी बर्फबारी के कारण क्षेत्र के अधिकतर सड़कें पड़ी हैं बंद। स्थानीय लोगों ने एसडीएम गुरेज से की बंद पड़े जनरेटर को भी जल्द ठीक करवाने की मांग। हिसाब से बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा हमें ये मुसीबत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब डोजर आता है वो सीधा बगतौर चला जाता है, बगतौर से फिर वापस चला जाता है। हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं डी साहब से और एसडीएम गुरेज से, क्योंकि हमारा ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमें ना यहाँ क्षमा जो है क्षमा भी नहीं मिलता है। तो हम क्या करें। तो बड़ी मेहरबानी है, अगर कुछ हमारा अगले साल ख्याल रखे तो मेहरबानी है। वो कामयाब ना हो सका तो हमने फिर दोबारा बात करके आज हमने यहाँ पर डोज़र मंगवाया है। यहाँ पर आज डोज़र ने काम शुरू किया है। जल्दी ही ये रोड क्लियर होगा इंशाल्लाह। और साथ में यहाँ पर जो है डीजी सेट भी ख़राब था, यहाँ के लोगों को जो है वो अंधेरा का सामना करना पड़ता था। तो हम लोगों ने डीसी साहब और डीडीसी मैडम जो तस्लीमा बेगम, उनसे बात करके वहाँ से मैकेनिक को लिफ्ट करवाया गुरेज के लिए, और आज मैकेनिक भी यहाँ पहुँचा है। तो जल्द ही इंशाल्लाह यहाँ पर ये रोड भी क्लियर होगा और यहाँ का जो जनरेटर है वो भी ठीक होगा और यहाँ के लोगों को जल्दी कल या परसों लाइट होगी यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और एसडीएम गुरेज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर लोडर या जो है डोजर को रखा जाए ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना पड़े। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में और अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।